अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9। इफ tan ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें बी मार्क कर दिया कि ये है ए बी सी। जब भी बोले राइट एंगल एट बी, जो भी बोल रहा है राइट एंगल उसको पहले मार्क कीजिए, बाकी ये दोनों कहीं भी लिखेंगे, ए यहाँ लिखे यहाँ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोल रहा है tan ए इज इक्वल टू 1/√3, tan ए इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस थी प्लस कॉस ए साइन थी, और दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन थी। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, tan थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी सी होगा, तो इसके इक्वल टू में बी सी डाल दी, और बेस क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी डाल दी। तो यहाँ क्या आ गया आपका, बी सी इज इक्वल टू 1K, ए बी इज इक्वल टू √3K। पाइथागोरस लगा दिया यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसमें हाइपोटेन्यूज चाहिए है ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ हम पी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तो इस एंगल के लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये, इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस है, तो हम डायरेक्ट लगा दिया ये वाला इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर। अब जो यूज़ होगा जहाँ पे वो कर लेंगे। तो ए बी क्या है, √3K का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 1K का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर क्या जाएगा, 4K स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K, ए सी 2K आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिगर में, ज़्यादा इजी रहेगा। बी सी क्या है, 1 है, ए बी क्या है, √3 है, और 1K √3K, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2K। अब आसान होगा लिख। अब हम जो ज़रूरत है वो निकाल लेते हैं, साइन ए कॉस थी, साइन ए कॉस थी, कॉस ए साइन थी, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस थी। इसकी ज़रूरत है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस थी का, तो हम ये पहले निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन क्या होता है पी बाई एच, तो यहाँ ए की बात हो रही है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा। तो लिख दीजिए बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 1K अपॉन 2K इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस ए, कॉस ए देखिए, कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, तो इस एंगल के लिए बी क्या होगा, ये वाला होगा √3K, ए बी पहले लिख दिया, ए बी अपॉन ए सी, तो क्या हो गया √3K अपॉन 2K, के कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2, साइन ए कॉस हो गया। अब साइन सी, सॉरी कॉस सी, कॉस सी, साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी है, कॉस ए निकाल रहा हूँ मैं, कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, साइन ए कॉस ए तो हो गया, साइन सी या कॉस सी की जरूरत है, सॉरी साइन सी, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है। अब इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू √3K अपॉन 2K, कॉस सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू 1K अपॉन 2K विच इज इक्वल टू 1/2। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेसिक वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बेसिक में सारा कराया हुआ है कैसे। एक बार रिकैप करता हूँ, ये अगर इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये, इस एंगल की बात हो रही है तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, ये दोनों रिसफल कर सकता है एंगल पे। यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है बेस परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये हो गया। अब जो ज़रूरत है वो निकाल लिया हम। अब फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, बोल रहे हैं साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका मतलब इस बीच में कोई साइन ए मतलब इंटू मल्टीप्लाई है, तो साइन ए का वैल्यू कितना आया है 1/2 आया है, और कॉस सी का वैल्यू कितना आया है 1/2 आया है।
प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना आया है, √3/2 आया है, और साइन सी का वैल्यू कितना आया है, √3/2 आया है, सेम आया है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 क्या हो जाएगा, 3/4। अब इसको ऐड कर दिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4 तो क्या हो जाएगा, 4/4। 4/4 क्या होता है, 1, हो गया इसका आंसर 1। अब सेकेंड पार्ट है इसका, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू आया है √3/2, कॉस सी का वैल्यू आया है 1/2, माइनस साइन ए का वैल्यू आया है 1/2, और साइन सी का वैल्यू आया है √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/4 आएगा, और ये भी क्या आ जाएगा, √3/4 आएगा। तो √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा, 0 हो गया।